हेलो फ्रेंड्स। आज है 23 मई। तो आइए देखते हैं 23 मई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस एपिसोड का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में किसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है तन बेनीवाल, ऑप्शन बी है विवेक सिंह, ऑप्शन सी है संजीव पुरी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी संजीव पुरी। हाल ही में आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है। संजीव पुरी वर्ष 2024 से 2025 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं और संजीव पुरी आर दिनेश का स्थान लेंगे। और यह एक गैर लाभकारी उद्योगों को नेतृत्व प्रदान करने वाला संगठन है और इसकी स्थापना 1895 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष हैं संजीव पुरी और इसके महानिदेशक है चंद्रजीत बनर्जी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रहा मणिपुरी पोनी किस जानवर की ब्रीड है? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है बैल, ऑप्शन सी है हिरन या ऑप्शन डी है घोड़ा। सही जवाब है ऑप्शन डी घोड़ा। हाल ही में मणिपुर सरकार ने मणिपुरी पोनी या मैत्री सागोल को लुप्त होने से बचाने के लिए विभिन्न संगठनों और संघों के साथ समझौता किया है। मणिपुरी पोनी या मैतेई सागोल प्रसिद्ध घोड़े की ब्रीड है। यह घोड़े मणिपुर के इतिहास और पौराणिक कथाओं दोनों में दिखाई देता है और इसका उपयोग युद्ध और पोलो के लिए किया जाता था। मणिपुर पोनी या मैतेई सागोल भारत की 7 मान्यता प्राप्त घोड़े और कट्टू नस्लों में से एक है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में कौन अपने करियर में चौथी बार फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर है? ऑप्शन ए है लियोन मेसी, ऑप्शन बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी है जॉन रैम या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 50 शीर्ष एथलीटों की सूची जारी की गई है। इसमें पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और यह पुर्तगाल के रहने वाले हैं। दूसरे स्थान पर जॉन रैम हैं जो गोल्फ के खिलाड़ी हैं और तीसरे स्थान पर है लियोन मेसी जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इस वर्ष इस सूची में कोई भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किसने हरियाणा को हराकर 28वीं बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है हरियाणा या ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन बी मणिपुर। हाल ही में किशोर भारती कोलकाता में खेले गए फाइनल मुकाबले में मणिपुर ने हरियाणा को 2-0 से हराकर 28वीं बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यह मणिपुर का 22वां खिताब है, अर्थात 28 संस्करण में से 22 खिताब जीतकर मणिपुर इस प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम है और इस प्रतियोगिता को राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में मणिपुर में हुआ था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में 20 मई 2024 को फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है 122वां, ऑप्शन बी 123वां, ऑप्शन सी 124वां या ऑप्शन डी 125वां। सही जवाब है ऑप्शन बी 123वां। इस वर्ष 2024 में इसका आयोजन 20 मई से 9 जून 2024 तक पेरिस, फ्रांस में स्टेड रोलैंड गैरोस में आयोजित किया जाएगा और यह फ्रेंच ओपन का 123वां संस्करण है। फ्रेंच ओपन एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो आउटडोर क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल।
सवाल नंबर 6 है, हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा गया है? ऑप्शन ए है हम्पी, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है मंगलुरु या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी मंगलुरु। हाल ही में पुरातत्वविदों ने मंगलुरु शहर में प्राकृतिक पत्थर की चट्टान पर मानव पैरों के निशान के रूप में रॉक कला का पहला सबूत खोजा है और पुरातत्वविदों के अनुसार यह संभवतः पहले या दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाए गए होंगे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है? ऑप्शन ए श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन बी है एस जयशंकर, ऑप्शन सी है अजीत डोभाल या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए श्री श्री रविशंकर। हाल ही में भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका ने भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है। यह डाक टिकट श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोंडामन द्वारा प्रस्तुत किया गया। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किसने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी है? ऑप्शन ए है भारत बायोटेक, ऑप्शन बी है सीरम इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी सीरम इंस्टीट्यूट। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन की पहली खुराक अफ्रीका देश को भेजी है जहां बीमारी का बड़ा प्रकोप है। अफ्रीकी देशों में मलेरिया वैक्सीन का वितरण मलेरिया के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में गंगा और उसकी सहायक नदियों को लक्षित कर प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान कितने राज्यों में शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए है 5 राज्यों में, ऑप्शन बी है 6 राज्यों में, ऑप्शन सी है 7 राज्यों में या ऑप्शन डी है 8 राज्यों में। सही जवाब है ऑप्शन सी 7 राज्यों में। गंगा नदी के तट पर प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान की शुरुआत 5 जून को होगी। यह अभियान 7 राज्यों में गंगा और उसकी सहायक नदियों को लक्षित कर किया जाएगा और यह अभियान भारतीय वन्यजीव संस्थान, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। यह स्थानीय लोगों को नदी जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य पर प्लास्टिक के प्रभाव के बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। बताइए कि भारत के किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर यह मनाया जाता है? ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। सही जवाब है ऑप्शन ए राजीव गांधी। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है और आतंकी संगठन लिट्टे ने 21 मई 1991 को चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में आत्मघाती बम हमले में श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध दिवस मनाने का उद्देश्य आतंकवाद के गंभीर परिणाम और शांति, एकता और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। जब प्रधानमंत्री बने तो सिर्फ 41 साल के थे और राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था और राजीव गांधी को 1991 में भारत रत्न मिला था और 21 मई को ही विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस भी मनाया जाता है और 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। यह था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।